वास्तु के हिसाब से हमारे मकान में, हमारे भूखंड में दरवाजे कैसे होने चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए। हमारा ये जो भूखंड है, जमीन का जो आकार है, इसके इसमें कैसे हम जाने कि कहाँ पे हम दरवाजा दे सकें। सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम कहीं भी दरवाजा लगा देते हैं, कहीं दरवाजा सेट कर देते हैं, बाद में समस्याएं बनने लग जाती हैं। मित्रों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। ये हमारा जो भूखंड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आठ आठ भाग में डिवाइड कर लें। इसको 8 भाग में डिवाइड करेंगे, 8 भाग इधर, 8 भाग इधर, 8 भाग इधर। तो इसको जब आप यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो दूसरा भाग से लेकर के और ये 5वां भाग तक ये ईशान कोण में दरवाजा दे सकते हैं। ये बहुत शुभ फलदायी होता है, बढ़िया होता है। वैसे ही अग्नि कोण से अगर आप देखेंगे नैनित्र कोण के लिए, तो आप चौथे भाग में दरवाजा दे सकते हैं। सिर्फ चौथे भाग में एक ऐसा भाग है जिसमें आप दरवाजा दे सकते हैं, मतलब चौथे खाने को। उसी तरह नैनित्र से वाक्य कोण की तरफ जब जाएंगे तो तीसरे, चौथे और 5वें में आप तीसरे, चौथे, 5वें खाने में जितना पड़े उतने में आप दरवाजा दे सकते हैं। उसी तरह से ईशान कोण से और वाक्य कोण की तरफ जब चलेंगे, उत्तर दिशा में जब आप दरवाजा देना चाह रहे हैं, तो आप चौथा, 5वां, 6वां ये 3 खाने में ही आप दरवाजा बना सकते हैं। ये वास्तु का ये परफेक्ट नियम है। इसको इसी हिसाब से अगर आप दरवाजा देंगे तो आपके जमीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ये जमीन पे जो भी काम करेंगे दरवाजा के अकॉर्डिंग, वो बहुत सफल रहेंगे, आगे बरकत भी होगा, अच्छा भी होगा। अब मित्रों, जाने कि दरवाजा अगर यहाँ बन गया तो क्या इसका नुकसान है, यहाँ बन गया तो क्या नुकसान है, यहाँ बन गया तो क्या नुकसान है, यहाँ बन गया क्या। मित्रों, ये समझिए, अगर ये दरवाजा यहाँ तीसरे और चौथे में नहीं बना, अगर यहाँ अग्नि कोण में दरवाजा बन गया तो आपका धन का नुकसान करेगा। धन का यहाँ दरवाजा बन गया तो ये नुकसान करेगा, धन के लिए बहुत नुकसानदेह है। यहाँ दरवाजा बन गया, आपका स्वास्थ्य के लिए नुकसान होगा, परिवार, पत्नी, सबके लिए, सबको बहुत दिक्कत होगी। और यहाँ तक कि माइग्रेन की समस्या हो जाती है। मित्रों, ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पे अगर दरवाजा बन गया, यहाँ पे और यहाँ पे माइग्रेन से संबंधित समस्याएं आती हैं। यहाँ पे अगर दरवाजा बन गया तो दिवालिया हो गया, मतलब पैसे पैसे के लिए एकदम कंगाल रहेगा, कभी आगे जीवन में सोच नहीं सकता कि हम कुछ कर पाए, क्योंकि नैनित्र कोण है, पश्चिम कोना, और नैनित्र कोण के यहाँ पास में अगर दरवाजा बन गया यहाँ पे और यहाँ पे, तो जीवन में वो हमेशा पैसे के लिए संघर्ष करता रहेगा, कभी उसके घर में बरकत नहीं आएगी, घर में सुख शांति नहीं आ सकती। उसी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे, यानी वाक्य कोण में जब ईशान को चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये भी धन लाभ नहीं कराएगा, बल्कि नुकसान कराएगा। दिशाओं का बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। वास्तु के हिसाब से जो भवन में मुख्य द्वार बनाए जा रहे हैं, उनका ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वो जो रेड रेड कलर में, लाल कलर में किया है, वैसे वैसे अगर आप करते हैं, दिशाओं का निराकरण करते हैं, मध्य स्थान में जगह छोड़ते हैं, ये मध्य स्थान है, उसको आप एक रस्सी के माध्यम से ऐसे ऐसे यहाँ से निशान बना लें। उसके बाद बीच का स्थान छोड़ करके तब भवन निर्माण बनाएंगे, वो भवन निर्माण बढ़िया होगा। दूसरी चीज, जब भी भवन निर्माण का कार्य करें, करवाएं, तो ये भाग, ये नैनित्र कोण है, पश्चिम पश्चिम और दक्षिण का कोना, इस भाग को हमेशा ऊंचा रखें। इस भाग को जितना ही ऊंचा रखेंगे, वो धन लाभ का योग बनेगा, परिवार में सुख शांति आएगी। इस भाग को, इसकी अपेक्षा ये भाग नीचा रहे, क्योंकि ये सबसे नीचा रहेगा। ईशान कोण सबसे नीचा रहेगा, अग्नि कोण इससे थोड़ा ऊंचा रहेगा, इससे ऊंचा ये रहेगा, और इसके बराबर ये रहेगा वाक्य कोण। तो ये जीवन में आपके सुख संपदा को देने वाला होगा। रही बात, अब इसमें लैट्रिन कहाँ बनवाएं, लैट्रिन आप यहाँ बनवा सकते हैं, लैट्रिन के लिए, बाथरूम के लिए यहाँ बनवा सकते हैं। लैट्रिन बाथरूम आप यहाँ बनवा सकते हैं, यहाँ बनवा सकते हैं। लैट्रिन बाथरूम इधर नहीं बनवाएंगे, कहीं भी लैट्रिन बाथरूम उत्तर या पूर्व दिशा में नहीं बनवाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है। मित्रों, ये ध्यान रखिए, मध्य स्थान पे कोई भी स्ट्रक्चर न खड़ा करें, क्योंकि ये पेट से संबंधित परेशानियों को दिलाता है। अगर यहाँ पे कोई भी भवन निर्माण में कोई पिलर, कोई मकान का कोई भी दीवार अगर आ जाता है, पेट की समस्या तो हमेशा जीवन भर बना रहेगा, है ना। ये सब ध्यान रखना है। पानी का दिशा हमेशा ईशान कोण पर रहता है, अग्नि का स्थान यहाँ होगा अग्नि कोण पे, और
माता पिता का जो स्थान होता है यहाँ होता है, धन लक्ष्मी कुबेर का स्थान वाक्य कोण पे होता है, और हरे भरे पेड़ पौधों का स्थान ये होता है। पशुओं का स्थान, जहाँ हमारे पशु बांधे जाते हैं, वो स्थान उत्तर का साइड होता है, उत्तर का कोना होता है। अग्नि के स्थान पे किचन, और किचन पे घी स्थान, जहाँ घी वगैरह रखते हैं, स्टोर वगैरह बनाते हैं, ये सब चलता है। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे भगवान भोलेनाथ का स्थान है, माँ लक्ष्मी का स्थान है, गणेश जी का स्थान है। मित्रों, ये बहुत शुभ माना जाता है। इस स्थान को बहुत हल्का रखना चाहिए, और ये स्थान ऊंचा होना चाहिए, ये नीचा, ये ऊंचा होना चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान रख करके अगर आप मकान में काम करवाते हैं, जमीन पे काम करवाते हैं, वास्तु के हिसाब से अगर आप काम करवाते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मक लाभ मिलेगा। आप जैसे ही यहाँ पूजा करवाना शुरू करेंगे अग्निकोण से, स्टार्टिंग वहीं से अच्छी होगी, और उसके बाद आपका काम कभी रुकेगा नहीं। ऐसा बताया जाता है, ऐसा देखा है मैंने, जहाँ पे मकान में काम स्टार्ट किया और काम खत्म होते होते वो 3 मंजिला, 4 मंजिला, 10 मंजिला बन गया, उसका काम रुका ही नहीं, क्योंकि उसका वास्तु सही से किया, उसने वास्तु के हिसाब से काम करवाया। मकान में धीरे धीरे काम नहीं, तेजी से काम होता है। पैसा नहीं है वो मुद्दा नहीं है, लेकिन उसका भाग्य, मकान का, जमीन का जो ये भाग्य है, जो ये पुरुष है, ये हमारे जो जिसमें जो देवता का वास हो जाता है सभी, ये अपने आप आपको प्रमोट कर देंगे, आपके जीवन को आगे बढ़ा देंगे। धन्यवाद मित्रों, इसी शब्दों के साथ धन्यवाद।